You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। पाकिस्तान से मेरा ख्याल है इस वक्त जो शख्स बात करने के लिए हमारे साथ आ जाते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अ वंडरफुल पर्सन विद मी, और मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकरी साहब मेरे साथ हैं। अ वंडरफुल मैन, और ज़ाहिर है वही मियाँ वाली और इन इलाक़ों से एक दो सवालात मेरे भी हैं, क्योंकि मैंने हमेशा जागीरदारों के और जो वडेरे हैं मैं फ़ील करती हूँ, आई माइट बी रॉन्ग, कि वो अपने आम आवाम को जीने का हक़ नहीं देते। बट ही इज़ अ वेरी वंडरफुल एंड अ पोलाइट पर्सन, जिसमें ही बिलोंग्स टू अ फैमिली जो कि वेरी लर्नड एंड एजुकेटेड फैमिली। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम बहन, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ शामिल हुए। सर मैं आर्मी के लिहाज से आप ने आर्मी में भी सर्व किया, रिटायर्ड मेजर के ओहदे के ऊपर आपने रिटायरमेंट ली मेजर के ओहदे के ऊपर। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सिनेरियोज़ हैं उन पे जाने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका ताल्लुक पीटीआई के साथ था। एट द मोमेंट पीटीआई जिन प्रेशर्स में से गुजर रही है, उन प्रेशर्स के तहत बहुत से लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं। आपने भी पीटीआई को खैर बात कहा, व्हाट इज़ द रीज़न? हमने पीटीआई को किसी प्रेशर की वजह से नहीं छोड़ा। हमने पीटीआई उस वक्त छोड़ी जब इमरान खान एक तूफान की सूरत में था और उसके आगे कोई खड़ा होने की जुर्रत कोई नहीं करता था। तो हमने ये जो आज लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, हमने ये हरकत नहीं की। यानी हमने उसको जब गिर रहा है तो नहीं छोड़ा, हम तो ने उसको छोड़ा जब वो अरूज में था, और हमने उसके आगे खड़े हो गए और हम यही नैरेटिव लेके आए कि ये जिस सिमत के अंदर जा रहा है, ये फ्रिक्शन की सिमत में जा रहा है, और ये एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा से हटकर एक शिद्दत पसंदी की तरफ और कौम को आपस में लड़ाने और कौम को और इदारों को टकराने की एक नई सिमत के अंदर ये चल रहा है। और हमने इसको एक्सपोज किया उस वक्त, और जब हमने इसको एक्सपोज किया और हम इसके आगे खड़े हुए, तो इस वक्त तो इसका वो जैसे उर्दू की एक मिसाल है, इसका तोती बोलता था और इसके आगे उस वक्त कोई खड़ा होने की जरूरत ही नहीं करता था। तो अल्लाह ताला की मदद के साथ हम इसके आगे खड़े हुए। हमने उस वक्त को गुजारा, इसकी ट्रोलिंग को गुजारा, इसके जो ज़ोंबीज हैं और इसकी कल्ट को एक्सपोज किया। तो हमारे छोड़ने में और आज के छोड़ने वालों में बहुत फर्क है। जी बहन, बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर आज के छोड़ने वालों की जब मैं बात करती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत से प्रेशर्स हैं, मुझे बेख्तियार ख्याल आता है कि पाकिस्तान में आज तक कभी किसी ने मेंटल इलनेस का जिक्र नहीं किया। एंड आई बिलीव व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल इलनेस, दिस इज़ नॉट मेंटल इलनेस फॉर द ऑर्डिनरी पीपल ओनली, इट्स अ मेंटल इलनेस फॉर द पॉलिटिशियंस एज वेल। मेरे पास रिसेंटली एग्जाम्पल एक है जिसको मैं अपने साथ लेके बैठी हुई हूँ। आपको मालूम होगा, आपके नोटिस में होगा कि अमेरिका में वर्जीनिया के एक हमारे डेमोक्रेट हैं, उनके ऑफिस में सुप्रीम कोर्ट उनके ऑफिस में जो हुआ है कि बेसबॉल लेके लोहे का बेसबॉल लेके शख्स गया है, और उसको क्या रंजिश है। हालांकि अमेरिका में आपको तो सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, लोगों को जीने का हक दिया जाता है, मगर लोगों में वो जो एंगर है, फूड ना होना, जॉब्स ना प्रॉपर होना, तो पाकिस्तान में ये चीज़ें तो इंतहाई आलम पे हैं। बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को रिजॉल्व करें, हम पकड़ धकड़ पे और फौजी कवानीन को आम आदमियों पे इतलाक करने आ गए हैं। कानून किसी लिहाज से तो अंधा है पाकिस्तान में, और अगर तारीख ये कहती है तो आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। हम और सिमत में चले गए। देखिए, हम ना अमेरिका है, ना स्कैंडिनेविया है, ना कनाडा है, और ये जो आप हमारे ओवरसीज में बैठे बहन और भाई हैं, जब आप वहाँ के हालात को यहाँ से मिलाते हैं तो यहाँ ये तवाज़ुन जो आप करते हैं ये दुरुस्त नहीं, पैमाना ये दुरुस्त नहीं। हम अपनी हैसियत को देखें, हम अपनी कैफियत को देखें, और हम इस हालत के अंदर अच्छी जिंदगियां गुजार रहे थे, बावजूद इसके कि हमारे बहुत सारे मसाइल थे। स्पेशली ज़िया की हुकूमत के बाद हमारा जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन आपने दो चीजों को जोड़ा कि फौज और फौज की पकड़ धकड़, कोई फौज की पकड़ धकड़ नहीं है, सारा प्रोपेगेंडा है, बल्कि एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के साथ
4 साल की हुकूमत इमरान खान ने की, और उस 4 साल की हुकूमत में शिद्दत के साथ जब वो फेल हुआ, गवर्नेंस से लेके उसकी बैड गवर्नेंस, करप्शन, एवरीथिंग, नेपोटिज्म, हर उस चीज को कि जिसकी बुनियाद पर हम जैसे लोग उसके साथ मिले थे, कि हमने सोचा कि वो जो पुराने लोग हैं जिन 40-40 साल से हैं, उन्होंने तबाहियां फेरी हैं और ये एक होप होगा, और इसके साथ जब हम मिलेंगे तो हम वो काम कर सकेंगे कि जिससे हम पाकिस्तान को अपग्रेड कर लेंगे, हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को ले आएंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हमारा पासपोर्ट होगा। 4 साल इसने पिंकी, गोगी और प्रॉपर्टी टाइकून्स और करप्ट तरीन लोग, शहजाद अकबर जैसे लोग, इसका सेक्रेटरी आजम खान जैसे लोग, और इन्होंने वो घटिया करप्शन की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर था तो ये चीजें चलती रही। तो जब इसकी गवर्नमेंट कंप्लीट फेलियर की तरफ आई तो वहां पर इसका एक वो गुजरता है कि इसकी गवर्नमेंट को पीडीएम हटाती है और ये बाहर जाता है, और हमारी क्योंकि कौम पैमाने से दूर है और हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है जिस पे हम अच्छाई और बुराई को तोल सकें। मैं अक्सर कहता हूं कि हम पैमाने से हटे हुए लोग हैं, हमारा अदालती जो निज़ाम है वो कंप्लीट फेलियर है। तो हमारे पास जो मजलूम हो हम उसकी साइड ले जाते हैं। तो जैसे ये गवर्नमेंट से बाहर आया तो एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट किया गया, एक फिल्मी किस्म की कहानी क्रिएट की गई और लोगों ने इसको मजलूम करार दे दिया और उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा जुल्म अजीम हो गया है। और ये सारा कुछ बाय डिजाइन हुआ और इसने वो तमाम मलबा फेंकना शुरू कर दिया महकमों के ऊपर, और बड़ी हद तक ये कामयाब रहा। और इसकी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेके आऊं। ये सारी कहानी इसकी इस ख्वाहिश के इर्द गिर्द घूमती है, इस एक सर्कल के जिसमें फैज से ये फैजयाब होना चाहता था, और फैज इनका एक मेन किरदार था, जनरल फैज नामी आदमी, और ये उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाना चाहता था। ये बाकी तमाम ड्रामा है, झूठ है, फलानी मूवमेंट जी हम कर रहे हैं, तो जो हकीकी आजादी मार्च है, ये फलाना है, दिस ऑल इज ड्रामा, ये सब झूठ था। ये सारी गेम इसकी फिरती है एक बंदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाने के लिए, ताकि जब मैं उसको दोबारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लाऊंगा, बिठाऊंगा, और फिर मैं इदारे को मिलाकर अपनी नई एक एरा शुरू करूंगा गवर्नमेंट का, जिसमें वो थियोक्रेसी में बिलीव करता है। तो क्योंकि पाकिस्तानी कौम है, इसको धोखा देना आसान है, तो इसने दबा के धोखा दिया, और आज तक खास तौर पे ओवरसीज में जो बैठे हुए लोग हैं वो अभी भी इस चीज का शिकार हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इस शख्स ने एक पॉलिटिकल मूवमेंट को एक कल्ट की शक्ल दे दी है, और इसने एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के बजाय एक शिद्दत पसंदी की तरफ या एक आरएसएस टाइप नजरिए की तरफ ले गया कि जो भी इसको चैलेंज करेगा ये कहता है कि उसको उड़ा के रख दिया जाए। इसकी ताजा तरीन स्टेटमेंट है कि पुलिस वाले कितने हैं पाकिस्तान में, 70,000, और हमारे वोटर्स कितने हैं। यानी ये दावत दे रहा है कि पुलिस को और तमाम महकमों को अपने जोर पे उड़ा के रख दो। दिस इज व्हाट ही इज, हमें कोई शक नहीं। जी बैन, बहुत शुक्रिया सर। मैं एक आर्टिकल मेरे सामने है, डिफाइनिंग क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप बिटवीन स्टेट एंड द सिटीजन इज अ ट्रस्ट। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रस्ट पाकिस्तान में आज से नहीं, एक अरसे से कायम नहीं हो सका, और आज के दौर में लोगों ने सोशल मीडिया पे चाहे गलत वीडियोस देख के बिलीव किया या व्हाट एवर इट इज़। क्या वजह है कि आज अब लोगों ने इदारों पे से अपना एतमाद खो दिया है? कोई इसका क्लू है आपके पास? तो आप ये एतमाद को बहाल कैसे करेंगे? बहन देखे ना, हम मजमूई तौर पे एक करप्ट कौम है। हम मजमूई तौर पे छोटी चीज से लेके बड़ी सी बड़ी चीज में झूठ बोलने वाली कौम है। हम मजमूई तौर पे खुशामद पसंद और खुशामद करने वाली कौम बन गए। ये हमारे नेशनल कैरेक्टर्स। हम बाहर जाके दूसरे ममालिक में तमाम कवानीन का एहतराम करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर आकर हम हर कानून को तोड़कर और हर तरीके के साथ एक एरोगेंस का बिहेवियर रखने वाली कौम बन गए हैं। मैं अच्छे खासे लोगों को जो दूसरे ममालिक से आते हैं तो यहाँ आकर एयरपोर्ट्स पर वो प्रोटोकॉल मांग रहे होते हैं और उनका दिल होता है कि वो लाइन तोड़ें। तो दिस इज व्हाट वी आर। हम बाहर कुछ और हैं, यहाँ कुछ और हैं। तो ऐसी कौमें जवाल का शिकार होती हैं और वो हर वक्त अपनी नाकामियों का, अपनी काहिली का
और अपनी सुस्ती का किसी न किसी पर इल्जाम फेंकती रहती हैं। हम अहलियत और काबिलियत को फौकियत नहीं देते और हमारे पास ऊपर जाने के लिए या किसी मकाम को पाने के लिए मयार कुछ और है। इसी वजह से जो लोग कुछ हिम्मत वाले थे और कुछ उनको यहाँ पर नहीं मिला, तो वो लोग ये जगह छोड़कर दूसरे ममालिक के अंदर चले गए और हमारे पास उनमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक टॉप क्वालिटी की लाइफ गुजार रहे हैं, एक वहां पे कोई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, एक हमारा जो लोग हैं वो ये जो अरब ममालिक हैं वहां गए हुए हैं। तो हमारा जो बाहर रहने वाला आदमी है वो अभी भी एसएचओ से खौफजदा है। एसएचओ उसका मैक्सिमम लेवल है, वो वापस आके थाने के अंदर अपनी एक चौधराहट चाहता है, एसएचओ से खौफजदा है। हमारा बलूचिस्तान का कल्चर डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, केपी का डिफरेंट है, और हमारी जो नेशनल कैरेक्टर की तरबियत है, हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ और हमने दुनिया के साथ कंपेटेबिलिटी के अंदर डेवलप नहीं हुई। हमारी गलतियां हैं। अब इनका इल्जाम हम हर किसी इदारे पर फेंके तो मुझे तो यहाँ पर फ्रूट लेने वाले से लेके गोश्त बेचने वाले से लेके क्लर्क से लेके बड़े से बड़े ताजिर तक मुझे मामलात गड़बड़ नजर आते हैं। आप देखिए हमारे पास 3 तबके, हमारा जो पॉलिटिशियन है यानी जिस ब्रीड से मैं ताल्लुक रखता हूँ, हमारा जो पॉलिटिशियन है वो विंडिक्टिव है। हमारा जो बिजनेसमैन है वो गिल्टी है, वो टैक्स चोरी करता है। और हमारा जो सरकारी मुलाजिम है वो खौफजदा है क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरी पोस्टिंग ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन इन तमाम चीजों के साथ क्या हमने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी, या हम इसी तरह रहेंगे, या हम इदारों के ऊपर इल्जाम फेंकते रहेंगे और हम अपना करैक्टर ठीक नहीं करेंगे? चीजें गलत हैं लेकिन हमने कोशिश करना है और हमने आगे की तरफ जाना है। हम इमरान खान की तरह या उस रविश के भी सख्त खिलाफ हैं कि जिसको 4.5 साल या 4 साल गवर्नमेंट मिलती है और वो कंप्लीट फेलियर होती है गवर्नमेंट उसकी, और जब वो 4 साल की गवर्नमेंट फेल करके बाहर निकलता है तो इल्जाम फेंकना शुरू कर देता है। तो दिस इज आवर नेशनल कैरेक्टर कि जब हम किसी सीट पर होते हैं तो हम उस वक्त काम नहीं करते, लेकिन जब हटा दिए जाए तो इल्जाम फेंकते हैं। लेकिन किसी न किसी स्टेज पर हमने कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ बेहतर करना है। अब क्या हमारे पास कैपेसिटी है बेहतर करने की? मैं कहता हूँ हाँ, हमारे पास कैपेसिटी है। राइट मैन एट द राइट प्लेस, और अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर लोगों को आगे लेके आना, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। जी बहन, बहुत शुक्रिया। आपने लफ्ज कहा राइट मैन एट द राइट प्लेस। सर, वेयर वुड वी फाइंड राइट मैन एट द राइट प्लेस? आपके जितने एम्बेसडर्स बाहर निकलते हैं, आपके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के चाहे कंट्री मैनेजर्स हैं या किसी भी पोजीशन की आप बात कर लें, हर पोजीशन के लिए लॉबिंग चलती है। आज हामिद मीर साहब ने ये कहा कि इवन आपके बाजवा साहब ने जनरल बनने के लिए लॉबिंग की थी, अपने फादर इन लॉ को इस्तेमाल किया था। आप लोगों के पास और इन लोगों के पास तो पोजीशन थी, इन लोगों के पास तो लॉबिंग करने के लिए बड़े चेहरे मौजूद थे। आम आदमी के पास तो कोई नहीं है ऐसा शख्स। तो कहाँ से राइट मैन एट द राइट प्लेस लाएगा? बिकॉज माइट इज राइट चलता है पाकिस्तान में। नहीं बहन, माइट इज राइट नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे नेशनल कैरेक्टर में चीजें गड़बड़ हो गई, हमें गलत काम करते हुए वो गलत लगता नहीं है। हमारे पास बेहतरीन लोग हैं, हमारा ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक से एक अच्छा ऑफिसर है, हमारे पास डॉक्टर्स अच्छे हैं, हमारे पास लोग अच्छे मौजूद हैं। अगर अच्छे ना होते तो बाहर जाके आप जो लोग रह रहे हैं आपकी कदर ना होती, आप वहां पे भी बुरे होते। तो हमारे जो फिनोमिनन है ये वाला कि लॉबिंग तो पूरी दुनिया में है, लेकिन वो कोई अच्छी चीज के लिए होगी, लेकिन हमारे जाती मकासद के लिए लॉबिंग होती है। और उसकी वजह यह है कि हमारा सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन क्या फिर कह रहा हूं कि क्या नाउमीदी से ही गुजारा चलेगा कि हम कोशिश करेंगे? मैं अपनी मिसाल देता हूं आपको कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे अंदर कमजोरियां भी हैं। हम हम इतने कोई ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम बहुत पायस हैं, अल्लाह ताला में माफ फरमाए, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा वैसे भी जमूद का शिकार हो गए हैं ये ज़हन, हम कोशिश भी नहीं करते, हम ज़हनों को खोलते भी नहीं है। माँ जो है वो बच्चे को ना कर नहीं सिखा के बड़ा करती है।
बाप जो है वो बच्चे को कुछ सिखाने लगे तो माँ उसके आगे आके ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे टैंक है और वो बाप कोई दुश्मन है जो बच्चे के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये हमारी आदतें जो है ना, कुछ बड़े सगीर पाक को हिंद के मसाइल भी हैं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि क्या ऐसा चलेगा? नहीं, बेहतरी की उम्मीद है और हमने कोशिश करना है। तो दिस इज व्हाट वी आर। लेकिन हमारी जो अवेयरनेस है वो भी आ रही है और हमने इस क्योस के दौर में, मैं आजकल तो ये बहुत ज्यादा फिक्र इस्तेमाल भी कर रहा हूं कि पाकिस्तान शदीद क्योस के टाइम से गुजर रहा है और इस क्योस में लाने के लिए इमरान खान को मैं जिम्मेदार भी ठहराता हूं। और अच्छा कि उसने इतना शदीद क्योस पैदा किया है और ये दुनिया की तारीख है कि शदीद क्योस के बाद कौमें किसी न किसी बेहतर सिमत की तरफ निकल जाती हैं। अल्लाह करे। सर, डू यू थिंक कि इस वक्त की जितनी केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, और इमरान खान साहब ने ब्लंडर किया था, उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। इफ वी नॉट हैव ट्रस्ट ऑन दीज पीपल, तो जब पहले ही ट्रस्ट नहीं है तो बाद में उन्होंने क्या खाक डिलीवर करना था? तो आपको लोगों ने मैंडेट दिया था, आपने क्यों रिजाइन करवा दिया? मेरा सर, वो कहते हैं, मैं आपसे सवाल करती हूँ, डू यू थिंक कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, वो लेजिटिमेट है, इज बेनिफिशियल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट जो रूल कर रहे हैं? बात यह है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि इन्होंने जलता हुआ टायर अपने गले में डाला है। इन्होंने किया ये कि इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तो आपको याद होगा कि जितने जिमनी इलेक्शन हुए, जितने भी, वो तमाम के तमाम जिमनी इलेक्शन नून लीग या दूसरी पार्टी जीत गई, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्राइसिस में थी। तो जब ये रिजीम चेंज वाला काम हुआ और एक ड्रामा किया गया साइफर वाला, तो कौम फिर उस तरफ चली गई। तो पीडीएम के तो गले में एक जलता हुआ टायर पड़ा और इन्होंने वो तमाम मुसीबतें जो इमरान खान ने क्रिएट की थी या उसकी थी, इन्होंने अपने गले ले ली। अब इनके हिस्से के अंदर है गालियां, और गालियां तो ये खाते रहेंगे आखिर दम तक, क्योंकि सोचना तो किसी ने है नहीं। अब हम आते हैं कि क्या इन्होंने ये गलत किया कि ठीक किया, इस तरह ये वाला जो काम किया। पहली चीज है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए और इन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया। वो तमाम टेंटिकल जो इमरान खान के साथ थे वो अलहदा हो गए और इमरान खान उन्हें ना संभाल सका। तीसरा पॉइंट ये कि इमरान खान ने इस्तीफा दिए और कौमी असेंबली से भाग गया। यू शुड नॉट हैव डन दैट। फिर उसने अपनी प्रोविंशियल असेंबलीज तोड़ दी और फिर वो मार्च के इलेक्शंस और एक बहुत बड़ा और ड्रामा है वो करने की उसने की। बात यह है कि पहले मैं भी कहता था कि इमरान खान, ये जो पीडीएम है, इसको ये काम नहीं करना चाहिए था। अब मैं कहता हूं कि उन्होंने ठीक किया, क्योंकि अगर इमरान खान रह जाता और जो पॉलिसीज चल रही थी अगर वो उसी तरह चलती रहती और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की बारी आती और इमरान खान चाहे तीसरी एक्सटेंशन दे देता जनरल बाजवा को, पहली को आपने और मैंने तो नहीं दी थी। आज जब हम गिला करते हैं या कोई आदमी कहे कि जी जनरल बाजवा ने ये किया तो फलाना ये किया, तो मैं उस वक्त जब ये एक्सटेंशन हो रही थी तो कुछ लोगों से मैं भी था जो उस वक्त ऐलानियां बोल रहे थे कि ये तुम ज्यादती कर रहे हो, तुम्हें एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। तो एक्सटेंशन दी कैसे, जबरदस्त एक्सटेंशन दी थी, भूल गए आप। और उस वक्त ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक्सटेंशन दी, बल्कि इसको कानून का हिस्सा बनाया। तो अगर ये रह जाता तो इसने जिस तरीके के साथ आगे आना था और नया चीफ बनाना था, तो पाकिस्तान एक बहुत बहुत संगीन क्राइसिस की तरफ चला जाता, क्योंकि ये हैंडल नहीं कर सकता किसी सिचुएशन को, ये अहल नहीं है। इसकी बीवी और इसकी बीवी की दोस्त जो है उन्होंने मुल्क चलाया है, बुज़दार ने मुल्क चलाया है, महमूद खान ने मुल्क चलाया है, गोगी मुल्क चलाती रही है, डिप्टी कमिश्नर पैसे देकर पोस्ट होते रहे, एक्सचेंज पैसे देकर पोस्ट होते रहे। ये उस आदमी की बात कर रहा हूं जिसने तमाम ये ख्वाब दिखाए थे और आज भी झूठ बोलता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस करप्शन। करप्शन तो एक तरफ, इखलाकी तबाही एक तरफ, और दूसरा तमाम उन लोगों को कि जिन्होंने इसके अंदर अपना फेथ लेकर चले गए कि ये है वो जो हमें निकालेगा, इसने पकड़ के उन तमाम को डबो दिया। दिस इज माय आंसर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। मगर सर, झूठ बोलने की अगर बात करते हैं, कल इमरान खान साहब ने बर वक्त फैसला करने के बाद पूरे के पूरे मीडिया को अपने घर में इनवाइट कर लिया, घर में कोई भी नहीं था,
मगर बाद में भी खबर मिली कि 8 दहशतगर्दों को पुलिस ने वहाँ से अरेस्ट किया। हालांकि मीडिया ने घर का कोना कोना छान लिया था। तो ये मतलब घर नहीं है, एक घर नहीं है, आप लोगों ने उसका घर नहीं देखा। अगर आप मेरे इस अपार्टमेंट में आ जाएं, यहाँ पे 6 अपार्टमेंट्स हैं ऊपर, मेरे आप अपार्टमेंट में आए और मेरे अपार्टमेंट को देख के आप वापस चले जाएं, आपको क्या मिलेगा? और मेरे ये बाकी तमाम 6 अपार्टमेंट्स, एक में मेरी बेटी रह रही हो, एक में मेरा कजन रह रहा हो, एक में मेरा चचा रह रहा हो, और आप मेरा अपार्टमेंट देखकर चले जाएं तो आपको क्या मिलेगा मेरे अपार्टमेंट से? जमान पार्क के अंदर इसके घर के दाएं बाएं आगे पीछे जो 15 घर हैं वो इसके डायरेक्ट रिलेशंस के हैं। इसके घर के पीछे भी, इसके सामने भी, इसके दाएं भी, इसके बाएं भी। पुलिस जाए और इसके 4 कनाल का घर देख ले तो बाकी जो 10 घर हैं दाएं बाएं उनके अंदर को चला जाए तो उनको कौन रोकेगा? ये जितने कैंप्स बने हुए हैं, जितने लोग ठहरे हुए हैं, ये इसके घर में ठहरे हुए हैं। ये वो धोखा है जो ये दे रहा है लगातार। उन लोगों को नहीं पता जिनको मालूम नहीं है सिचुएशन का, हमें मालूम है। झूठ बोलता है ये। पिछले दिनों इसने शौकत खानम से एक झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और इसने कहा मेरी टांग टूट गई है, और ये व्हील चेयर के अंदर बैठ के कोर्ट्स के अंदर फिर रहा है। दुनिया में किसी जगह पर आप बता दें कि कोई भी इस लेवल का आदमी जो इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो, वो झूठा सर्टिफिकेट बनवाकर व्हील चेयर के अंदर फिर रहा हो, थोड़ी देर के बाद वो चल रहा हो और उसका मेडिकल हो और कुछ भी ना हो उसको, क्या आप उसको आइंदा वोट देंगे या उसको किसी मकाम के लिए एहल समझेंगे? इनके झूठों को बेनकाब करने के लिए मालूम होनी चाहिए पूरी सिचुएशन। ये घर तो दिखाता है, दाएं बाएं वाले घर को किसी और के हैं, किसी के घर हैं वो भी। We leave it up to the people। मेरा एक सवाल, पीडीएम 12 से 14 जमातों ने इकट्ठे होने के बाद सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, एक पार्टी को शिकस्त देने के लिए, और वो है पीटीआई। लोगों ने उनका जो पीटीआई इस वक्त जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है, लोग उस पर ईमान की हद तक यकीन कर रहे हैं, बिकॉज आम आवाम इज़ बीन डिसीव्ड फॉर सो मैनी ईयर्स। लोग आज ये सवाल करते हैं, मैं माजरत के साथ, आपका मेरे से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं, मगर आई रिप्रेजेंट माई पीपल। लोग ये कहते हैं कि लियाकत अली ख़ान के कत्ल का हमें न पता चला, मोहतरमा फातिमा जना के साथ जो सलूक हुआ उसका हमें न पता चला, भुट्टो साहब के साथ जो ज़्यादती हुई और वो गदर इंतहा थी गदर की, और वो भी एक आर्मी के शख्स ने किया। मुशर्रफ साहब आते हैं तो हीरो ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो उस वो भी चाहता तो मुल्क से बाहर रह के डॉलर और पाउंड की कीमत बहुत ज़्यादा थी। और आज जब ये वाक़यात हुए तो आज पता चला कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो वो जो हाउस था, आर्मी हाउस था, कमांडर हाउस था, वो भी कायदे आज़म की मलकियत था, और कायदे आज़म को उसमें रहने और उसको बरतने का मौका ना मिला। जब तक तो वो कायम और दायम था तब तो वो आर्मी कमांडर हाउस था, कमांडेंट हाउस था। आज पता चलता है कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश गाह थी। अब ये चीज़ों ने लोगों में एतमाद ख़त्म कर दिया। आप बेशक मेरे से मुत्तफिक ना हो, मगर मैं आपको लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर रही हूँ, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? पता है, जो कहानी बना के बेच दी जाए वो बिकती है। मैं इस घर के ना पिछली 2 लेन्स में रहता रहा हूँ, और ये उस वक्त भी जिना हाउस ही था, हम इसको जिना हाउस ही कहते थे। मैं कोर कमांडर हाउस नहीं कहता। मुझे कोई अच्छा कोर कमांडर हाउस गिरा दिया, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे लिए इतनी बड़ा वो इवेंट नहीं है। मैं आपको पर्सनल अपनी बता रहा हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा खतरनाक इवेंट है कर्नल शेर खान की बाकियात को। बिल्कुल, मैं माँ हूँ, बिल्कुल, आई एग्री सर, माय हार्ट क्राइज। बाकियात की ह्यूमिलिएशन बिल्कुल मेरे लिए सोर पॉइंट है लालक जान की तस्वीर को जला। एग्री सर। मेरे लिए सोर पॉइंट है अजीज भट्टी शहीद की तस्वीर जला। एग्री सर। जो मार्शल आर्ट के दौर की मिसालें हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा मार्शल आर्ट का मुखालिफ रहा हूं। आज मार्शल आर्ट नहीं है। इस इमरान खान को 4 साल की गवर्नमेंट मार्शल आर्ट में नहीं मिली, ना इमरान खान को मार्शल आर्ट ने रिप्लेस किया है। इमरान खान भी पीडीएम था, पीटीआई पीपीपी को और नून को हटा के ये भी मरगूबा से गवर्नमेंट बना के बैठा हुआ था। कोई पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं थी, ये एमक्यूएम इसके साथ थी, मेंगल साहब इसके साथ थे, 6 और पार्टियां इसके साथ थी। बात यह है कि एक खूबसूरत नैरेटिव ये बेचने के
काबिल रहे हैं। और इसका कसूर भी किसका है? ये कसूर भी जिन लोगों का है वो आज भुगत रहे हैं, जिन्होंने इनको ये चीजें सिखाई और इन मकाम पर लेकर आए, और ये उनको ठीक वापस जवाब दे रहा है। ये किसके कंधे पे बैठ के आया? ये कंधे पे आया, मगर ये मानते नहीं है ना, ये मानते हैं ना वो जो आपकी कराची की पार्टी MQM भी नहीं मानती, हालांकि वो भी किसी के कंधों पे आई। कोई भी नहीं मानता होता। हमारे मुल्क में आज तक किसी ने माना है? बड़े से बड़ा जुर्म करके, आसान फरामोशी करके कौन मानता है? मानते होते आप और मैं, हमारे जैसे लोग जो कि सच्ची बात कर सकते हैं। हमें हमारे आगे बैठ के कहना कि मैं नहीं मानता हूं। सही, हमारे आगे बैठे और कहे मैं नहीं मानता। चीज ये है बहन, चीज ये है कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। मैं स्कैंडिनेविया में नहीं रह रहा। मेरे लिए इस वक्त जरूरी है कि मेरा पाकिस्तान, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, जिन चीजों का एक ट्रेड चले। चाइना पिछले 4 साल CPEC के लिए इस इमरान को, रजाक दाऊद को, इसका वो जो सवात वाला मिनिस्टर है, क्या नाम है, मुराद सईद को, वो मुकम्मल प्रेशर देता रहा। प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, कि अल्लाह का वास्ता है जो हमारे साथ तुम्हारे अहद और पैमान है, इनको पूरा लेके चलो। मेरे लिए मेरा कंसर्न क्या है कि पाकिस्तान में ट्रेड आए, पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी बेहतर हो, हम सिल्क रूट को बहाल करें, और हमारी जो कॉमन मैसेज की लाइफ है वो अपग्रेड हो। मेरा सवाल इससे यह है कि 4 साल की तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम ये बताओ तुमने 4 साल में क्या डिलीवर किया पाकिस्तान को? दफा करो बाकी तमाम को। तुम्हें 4 साल हुकूमत मिली है, और 4 साल तुम्हें वो हुकूमत मिली है कि तुम कहते थे कि जनरल बाजवा से बेहतर बंदा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, और जनरल फैज तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था, तुम्हारे हर हुक्म को बजा लाने के लिए हर तरफ मामला चलाए जा रहे थे। तुम ये जवाब दो कि तुमने 4 साल इस पाकिस्तान की हुकूमत करते वक्त कौन सी यूनिवर्सिटी अपग्रेड की है, कौन सा ज़रूरी महकमा अपग्रेड किया है, कौन सी इंडस्ट्री अपग्रेड की है, कितने 100 बिलियन 0% पे अपने दोस्तों को, जिसमें एक तारिक जमील जैसा जालिम और खन्नास मुल्ला, उसको इसने 0% के ऊपर 5 अरब रुपए दे दिया, जस्ट कि वो इसका यार था और इसको सपोर्ट करता था और वो इसको एलिवेट करता था। तो दिस इज व्हाट ही हैज डन। छोड़ें तमाम को, मेरे से ये पूछें कि आप इस सीट के ऊपर 4 साल रहे हैं, आप 5 साल रहे हैं, आप जवाब दें आपने क्या किया। मेरा आपसे भी ये सवाल है, उन तमाम ओवरसीज से भी ये सवाल है कि इससे पूछें कि तुम्हारे ऊपर बहुत उम्मीदें थी, हमारे कितने दोस्त बाहर से आए, यूरोप से आए, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता था, कोई क्या लगाना चाहता था, जहां पर आकर जलील और रुसवा होकर उनसे कमीशन जब मांगे गए, कोई वापस इधर चला गया, कोई उधर चला गया। इससे पहले आप 4 साल का सवाल पूछिए कि तुमने 4 साल अपनी गवर्नमेंट में क्या किया। बाकी चीजें बात की हैं। सर आपने बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को कवर किया, और मैं आखिरी चीज़ जो आपसे, और माई विश ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। आर्मी ताहाल ए पोलिटिकल नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा है कि हम ए पोलिटिकल हो जाएंगे, मगर आई विश ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। डू यू थिंक, एंड आई विश कि ये जो 12-14 जमातें इकट्ठी हुई हैं, एक और आपने उसको भी क्लियर कर दिया, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ मुख्तलिफ पार्टीज था, PTI भी, तो डू यू थिंक दे कैन वर्क टुगेदर इन फ्यूचर फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, और अपना एक मकसद के हसूल के बाद जूतों में दाल बटेगी उन इकट्ठों में भी? बहन बात यह है कि आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। आपको मजबूत इदारे चाहिए। आप दुनिया पूरी में जहां रह रही हैं वहां पर इदारे मजबूत हैं। ये वाहिद मुल्क है जहां पर आपने जो बल्दियाती निज़ाम है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, उसको ही नहीं आने दिया। 4 साल की इसकी गवर्नमेंट में हम चीखते रहे कि लोकल जो सिस्टम है उसको लेके आए, और बल्दियाती निज़ाम के साथ आप अपनी टैक्सेशन को जोड़ें। जब तक आप लोकल जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है बल्दियात नहीं लेकर आते, आपकी पार्लिमानी पॉलिटिक्स कभी भी सस्टेन नहीं कर सकती। ये प्रिंसिपल है। अब पार्टीज जो हैं वो मजबूत नहीं है, यहाँ पे शख्सियात मजबूत हैं, पर्सनैलिटीज मजबूत हैं,
और वो को मजबूत करैक्टर की वजह से नहीं है, पर्सनालिटी मजबूत, ना वो कोई एथिक्स की वजह से मजबूत है। वो मजबूत इसलिए हैं कि उनके पास कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा पैसा है और उस पैसे की बुनियाद पर उन्होंने अपने अपने इलाकों में तसल्लुत कायम कर रखा है, उन लोगों ने, उन फैमिलीज ने। अब जितनी भी पार्टीज हैं वो तमाम की तमाम डिपेंडेंट हैं उन फैमिलीज पर और उन शख्सियात पर। बाप, उसके बाद बेटा, उसके बाद खानदान, ये सिस्टम चलता है। चाहे पीटीआई है, पीटीआई के पास पहली दफा एक चांस आया था 2018 में कि ये ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट टिकट देते और अपनी पार्टी को ये शख्स बनाता, लेकिन इसने भी दूसरे तरफ से इलेक्टेबल्स लिए और अपनी स्ट्रेंथ को छोड़कर इसने एन वही काम किया जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और आज इसकी पार्टी में जो इसके साथ असल लोग थे वो आपको नजर नहीं आएंगे, और आपको फवाद चौधरी की सूरत में, कहीं शहबाज गिल की सूरत में, कहीं इधर से आया हुआ, कहीं उधर से आया हुआ, आपको एक कचरे का ढेर नजर आएगा जो कि और ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद फिर मौका आया था कि जब इसकी गवर्नमेंट चली गई और ये बाहर यानी इसने जब इस्तीफा दिए, ये इस्तीफा ना देता, नेशनल असेंबली के अंदर बैठता और अपनी पार्टी को प्रोग्रेसिवली पॉलिटिकली स्ट्रांग करता और अगले इलेक्शन की तैयारी करके बेहतर लोगों को लेके आता, अपनी गलतियों का ऐलान करता कि मेरे से ये गलती हुई है और एक बेहतर टीम के साथ आगे आता। लेकिन इसने वो चांस भी जाया किया और इसने वो रास्ता पकड़ा जो फ्रिक्शन का है, झूठ का और इल्जामात का। और आज जिस स्टेज पे हम खड़े हैं, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में मैं सबसे ज्यादा कसूरवार इसको कहता हूं। उनको हो गए 40-40 साल, इसको हुए थे 4 साल। उनके ऊपर बदएतमादी करके हमने इसको एतमाद करते हुए इसके साथ ये कौम खड़ी हुई थी। इसने तमाम को लाइक अ पीक फ्रीज पाइपर, इसने तमाम को लेके जाके खड्डे के अंदर फेंक दिया है। अब आगे क्या होगा अल्लाह आलम, लेकिन मैं कम से कम इस बात का कायल हूं कि हम अपनी कोशिश प्रोग्रेसिव जारी रखेंगे और करते रहेंगे, और अल्लाह ताला वो मौका लाएगा कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। सिंपल। मैं बस यहीं पे आपका पैगाम लेते हुए इजाजत चाहूंगी, और आप ही से मैं सुनना चाहती हूँ कि बाहर के लोग और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग उन तमाम वीडियोस पे देख रहे हैं जिसमें पुलिस ऑफिस में लड़कियों को बरहना किया जाता है, लड़कियों को घसीटा जा रहा है। मैं आपको एक बात तो इस चीज को आप कवर करते हुए, और मेरा अगला इसी सवाल का अगला हिस्सा है। सुनिए, मैं इसे इसलिए कवर करूंगा कि मुझे सिचुएशन का पता है, मुझे ये भी पता है कि फेक वीडियो कैसे बनाई जाती है, कैसे बनाकर आप तक पहुंचाई जाती है, और किस तरीके के साथ चीज को प्रोवोक करके एक पिक्चर पेंट करके आप लोगों तक फेंक दी जाती है। सबसे मैं लफ्ज है, यानी जिस पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा बस चलता है वो पाकिस्तानी पुलिस है। मियांवाली के अंदर सेशन कोर्ट को, पुलिस स्टेशन को, एयरफोर्स बेस को आग लगा दिया है और पुलिस खड़ी हुई है और इन लोगों का कुछ नहीं कर सकी। पुलिस जरा जुर्रत करे, दुबई के अंदर किसी को जाकर कहें ये हरकत करे, सऊदीया के अंदर जाकर कहें ये हरकत करे, अमेरिका के अंदर जाकर कहें ये हरकत करे, इंग्लैंड के अंदर जाकर कहें ये हरकत करे। इधर तो पुलिस वाले की इधर थोड़ी पर हाथ लगाते हैं, वो कोई चलान करने लगे उसे कहते हैं मत करी, इधर से फोन मिलाते हैं और उसे कहते हैं मैं फलाने का पुत्र हूं। पुलिस वाले की जरूरत ही नहीं है कि उसका चलान कर सके। ये जितनी बदमाशी आम आवाम की पाकिस्तान में है, दुनिया में कहीं नहीं है। और एथिक्स की जितनी बर्बादी आम आवाम पाकिस्तान में करती है, अफ्रीका के अंदर भी नहीं करती। पुलिस की हैसियत क्या है आपके मुल्क के अंदर? 500 से खरीद कर 5000 पे जाकर किसी भी जगह पे जाके आप खरीद लें। आप ये कहें कि हम एज ए पब्लिक ऑफ पाकिस्तान किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्त आते हैं बाहर के ममालिक से, आपके साथ से, बड़े अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, और पाकिस्तान में पर्सन केम, उसने शीशा नीचे किया, आया बाहर से था, सिगरेट निकाल के बाहर फेंक दी। मैंने कहा बाहर किसी मुल्क में ये जुर्रत करता है? कहता है उधर मुझे पूछने वाले हैं, ये मेरा मुल्क है, हियर आई एम फ्री। ये जवाब मिलते हैं आपको पाकिस्तान में। इससे ज्यादा आजाद और इससे ज्यादा डिसिप्लिन और इससे ज्यादा वक्त का ज़िया करने वाली कौम पूरी दुनिया में कहीं दिखा दें तो मैं आपकी इन तमाम बातों से कायल हो जाऊंगा। जी थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से, और बाज़ बातों से मैं भी आपकी मुत्तफिक हूँ। आई पर्सनली मैंने पाकिस्तान में एयरपोर्ट पे देखा था कि लोग कितना मिसबिहेव करते हैं, वो जो कनेडियंस हैं
आम आदमियों के साथ। मगर क्या कभी आपको तरस आया पाकिस्तानी लोगों के ऊपर? आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों के पास तो हर चीज़ है, यही जवाब देते हुए आप लोगों के लिए अपना पैगाम दीजिए, एक एडवाइस दीजिएगा, और मैं आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई विश, हमारी रिजर्वेशंस हैं, आप शामिल जरूर हुआ करें प्रोग्राम में प्लीज। आखिरी बात बहन ये करना चाहूंगा कि मैं क्लेम करता हूं कि मैं उन पॉलिटिशियंस में से नहीं हूं। मैं क्लेम करता हूं कि मैं प्रोग्रेसिव पॉलिटिशियन हूं। मेरे लिए मसला एक सुन लीजिएगा, फिर आप इंजॉय भी करेंगे। मैंने 4 बजे का टाइम दिया हुआ हो तो मैं 4 में से 5 मिनट पर पहुंचा खड़ा होता हूं, और फिर मुझे घंटा घंटा इंतजार करना पड़ता है कि जी 4 बजे के बजाय 5 बजे कौम ने आना है। और मैं सारा दिन इस अजियत में से गुजरता हूं कि सुबह 8 बजे टाइम है तो 8 बजे पहुंचता हूं, 10 बजे है तो 10, और यही कोशिश करता रहता हूं कि अल्लाह के बंदो प्लीज वक्त की कदर करो। मैं आखिरी पैगाम मेरी क्या हैसियत है कि मैं पैगाम दूं, मैं एक आखिरी दरखास्त के साथ जाऊंगा कि जिस कौम ने भी वक्त की कदर की है और वक्त को इज्जत दी है, वो कौम अपने किसी न किसी मकाम पे पहुंच जाती है। हम एज ए कौम ना सिर्फ वक्त का ज़िया करते हैं, बल्कि वक्त के साथ हम इज्जत से पेश नहीं आते, और किसी भी जगह पर हम वक्त का जो उसका तकाजा है पूरा नहीं करते। हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा बहन, बहुत ज्यादा ठीक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आप भी मेजर हैं, रिटायर्ड हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, मेरी आपके थ्रू दरख्वास्त है उन बच्चों ने जिन्होंने ज़्यादती किया, जिन पे कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, यानी आर्मी की कचहरियों में होने लगा है, तरस खाएं उनके ऊपर। यस, आप उन लोगों को ज़रूर पकड़ें जिन्होंने उनको मोटिवेट किया, जिन्होंने उनको उकसाया। फिर पकड़ के बहन इमरान खान नहीं सर, इमरान खान तो खुद भी जेल में था। मैं आपको कहती हूँ भुट्टो साहब को मरवाया तो उसके हम इर्द गिर्द के लोगों ने मरवाया। इमरान खान तो उस समय जेल में था। वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें बाज लोग, आपके आर्मी ऑफिसर, छोटे छोटे रैंकों के ऊपर रिटायर हुए लोग जो कि लोगों को गाइड कर रहे थे। और जिसने ये प्रोवोक किया, जिन्होंने इस चीज को लेकर चले और जिन्होंने प्रोवोक करके डिजाइन किया, उन तमाम को कड़ी से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। जो बच्चे मेरे लिए सबसे बड़ा इशू पता क्या है? सुनिएगा, मेरे लिए मियांवाली के अंदर छोटे बच्चे 18 ईयर्स से 22 ईयर्स के बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे। इसने प्रोवोक किया, इसके आखिरी खुतबे के बाद वो निकले, इसकी तंजीम ने प्रोवोक किया और उन्होंने आके आग लगा दी। बहन, वो कल ना किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे, ना वो कल उनको कहीं वीजा मिलेगा, ना उनको पासपोर्ट बनेगा। वो उनके बच्चों का पूरा कैरियर इस जालिम ने और इसके इर्द गिर्द के एक जो कल्ट के उसके लोग हैं, इन्होंने तबाह करके रख दिया। और उनके माँ और बाप इस वक्त मिन्नतें कर रहे हैं कि अल्लाह का वास्ते हमारे बच्चे की जान छुड़ाओ। इसके अपने बच्चे यूरोप के अंदर वो जिंदगी गुजार रहे हैं जो कोई सोच नहीं सकता। और इसके पाकिस्तान देखिए, वो तो उसकी बीवी, मैं आपकी हर बात से एग्री किया, पर इस पे मैं इख्तलाफ करूंगी। अगर ये आदमी लालची होता ना तो आपको इन मुल्कों के कानून का पता था। मोहतरमा जमाइमा की पूरी जायदाद का आधा इसका हिस्सा था। झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। पिंकी इसकी बीवी, गोगी इसकी पिंकी की फ्रेंड, खरबों रुपए की करप्शन करके वो इस वक्त इस मुल्क से जा चुकी। एंड ही वाज पार्ट ऑफ दैट। मैं इसका गवाह हूं कि हमने इसको जाकर कहा कि तेरी बीवी, तेरी ये गोगी, दे ऑल आर डूइंग करप्शन। क्या जवाब देते थे जब आप इनको बताते थे? तो क्या जवाब देते थे? ये उसको सपोर्ट करता था और कहता था कि नहीं, उसको इस ऑन रिकॉर्ड है कि ये उसका दिफा करता था। ऑन रिकॉर्ड है ये जो प्रेजेंट चीफ हैं, इन्होंने पूरी एक फाइल बनाई एज ए DGISI और इसको जाकर दी, इसकी बीवी की, इसकी करप्शन की, गोगी की, उसके खानदान की, जमीनों के कब्जों की, अरबों रुपए की। एंड व्हाट ही डिड इज कि ही सेड कि पोस्ट दिस जेंटलमैन आउट, और इसने इंश्योर किया कि उसकी पोस्टिंग करा दें। तो ये मैं आर्गुमेंट बाय नहीं करूंगा कि ये ऑनेस्ट है। आई एग्री सर, ही इज पार्ट ऑफ ऑल दैट। ये हर बेईमानी का ये हिस्सा है। मगर अगर आपने ये जाना, मैं ये टॉपिक वहां से लाई थी जहां आपने इनके बेटों का जिक्र किया। पाकिस्तान का तो हर पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का हर गवर्नमेंट ऑफिसर, हर बंदे का बच्चा बाहर पढ़ रहा है। नहीं बहन, मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मैं कहता हूं कि ये, आप कहते हैं कि ये ऑनेस्ट है, मैं कहता हूं ऑनेस्ट नहीं है।
मैंने आई बॉट एवरीथिंग फॉर यू फ्रॉम यू। अच्छा, सेकेंडली बाहर पढ़ने वाली बात देखें, इन बच्चों को जिसने इसने प्रोवोक किया और आज इसने कह दिया कि मैं तो जानता ही नहीं हूं इनको, लीडर है ये, इसका काम था कि उनके सरों पे हाथ रखता। आज इसके लिए, इसके कहने पर उन्होंने मुल्क आग लगाई और इसने उनको कहा कि मैं जानता ही नहीं हूं, वो हो गए बर्बाद और ये बैठा हुआ दुर्जमान पार्क के अंदर। दिस इज व्हाट ही हैज डन टू द नेशन। अल्लाह ताला बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। मुझे सर कभी कभी लगता है जैसे बस इंतहाई डिसीविंग लाइफ है। हम सुनते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, मगर अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर तरस आए, ये मुल्क लोगों के साथ है। मुझे वो वली खान साहब की एक तहरीर का बार बार तज़किरा आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन पंजाब में ये सब कुछ हुआ तो वो किसी बहुत ही बुरे की इब्तिदा होगी। आपके में भी नोटिस में भी होगा। अल्लाह ताला खैर करें बहन, हमें हीरो वर्शिप से निकलकर एक प्रॉपर बैलेंस लाइफ की तरफ आने की जरूरत है बहन, हमें बैलेंस लाइफ की तरफ। वेरी राइट सर, वेरी राइट। जनाब खुर्रम रोकरी साहब मेजर रहे हैं, रिटायर्ड मेजर हैं, पॉलिटिशियन हैं। इट्स ऑलवेज गुड, बाज़ औक़ात हक़ाइक़ तलख़ होते हैं मगर हक़ाइक़ को सुन ज़रूर लेना चाहिए। और मैं बहुत से लोगों से कहती हूँ, आप लोग अपने रिमार्क्स देते हैं, इख्तलाफ हो सकता है, बट यू मस्ट ऑलवेज लिसन टू द अदर पार्टी एज वेल। सर शुक्रिया, एंड आई लुक फॉरवर्ड टॉकिंग टू यू अगेन। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.